क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस वीडियो में आपकी कमेंट के अनुसार विज्ञान का सेट बी मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, आपकी कमेंट के अनुसार ही मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगी। और पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि आपको 6 तरह के हम मॉडल पेपर देंगे हर एक सब्जेक्ट के, सेट ए, सेट बी, सी, डी, ई और एफ तक, ठीक है, जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। क्योंकि हमने जो 6 सेट पेपर आपके लिए तैयार किए हैं, ये आपके ऐसे वैसे सेट नहीं है और ना ही आपको इनको नज़रअंदाज करने हैं, क्योंकि हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च से 6 सेट पेपर यहाँ पर तैयार किए हैं, ताकि आपका पूरा पेपर इन्हीं 6 सेटों में से फंसे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये 6 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो आप भी सारे सेटों को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा और अगले सेट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक बनेगा मीटर सेकेंड इनवर्स 2। दूसरा है, मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्ति का औसत परास है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क करके रखे हुए, ताकि देखिए आपको मैं सारे प्रश्न यहाँ पे पढ़ के बता सकूँ और आपकी नज़र डायरेक्टली आंसर पर पढ़े, ठीक है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, उसमें क्या होगा, देखिए पढ़ने में और स्क्रीनशॉट में बहुत ही फ़र्क होता है, तो इसीलिए मैंने टिक मार्क करके रखे ताकि नज़र आपकी डायरेक्टली आंसर पर पड़े, ठीक है। और आपको प्रश्न भी समझना जरूरी है। तो देखिए प्रश्न हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि मानवों में, ठीक है, यानी कि मनुष्यों में ध्वनि के सुनने की कितनी, ठीक है, कितनी आवृत्ति, यानी कि व्यक्ति कितनी दूर तक सुन सकता है, ठीक है। तो मानव ध्वनि को कितनी दूरी तक सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तीसरा है, बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक है 273.15 केल्विन। कितना रहेगा, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। चौथा है, वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना रहेगा, 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, 1/6 इंटू इसका पृथ्वी का भार। अगला है, निम्न में से कौन सी आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो गोल्जी उपकरण को कहते हैं। किसे कहेंगे, गोल्जी उपकरण। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली हम लाइसोसोम को कहेंगे। किसे कहेंगे, लाइसोसोम को, ठीक है। अगला है छठा, H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है, तो 3। कितने रहेंगे, 3, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये आपके सारे यहाँ पर रहेंगे। पहले का आपका बी है, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का सी, पांचवे का आपका रहेगा लाइसोसोम, ठीक है, ये सी नंबर वाला, और छठे का ए, क्या रहेगा, छठे का ए रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई खालिस्तान है, तो इसका आंसर होगा आपका गोल्जी उपकरण, ठीक है। दूसरा है, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम खालिस्तान प्रभाव को देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं टिंडल प्रभाव को, ठीक है। किसे देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव को। अगला है तीसरा, कि ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मूल्यता इसके खालिस्तान से ज्ञात की जाती है, आयाम से। किससे, आयाम से। चौथा है, इसमें आपका होगा समस्थानिक। क्या आएगा इसमें, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक। चलिए पांचवा है, सोडियम क्लोराइड में धनात्मक, ठीक है, धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोरीन आयन संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं, ठीक है। धनात्मक के रूप में कौन रहेंगे, सोडियम, और ऋणात्मक के रूप में संगठक कौन रहेंगे, क्लोरीन रहेंगे, ठीक है। छठा है, वेग एक खालिस्तान राशि है, तो वेग एक आपकी
सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि बच्चा अधिकतर सदिश और अदिश में बहुत ही कंफ्यूज होता है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गए। चलिए तो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और देखिए आप 6 ही सेट यहाँ पर प्रोवाइड कर लीजिए, प्रोवाइड मैं आपको कराऊंगी, तो विजिट आपको अच्छे से कर लेना है उनको, क्योंकि आपके जो 6 सेट पेपर है ना, ये आपके ऐसे वैसे सेट नहीं है, और ना ही आपको नज़रअंदाज करने हैं। ऑफलाइन कोचिंग में भी हम बच्चों को यही सेट दे रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 साल का यहाँ पर हमें तजुर्बा है। एनसीईआरटी कोचिंग आप एप्लीकेशन, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको इस पेपर की पूरी आंसर की वहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर, और 6 सेट आपको विजिट कर लेने हैं। देखिए सत्य लिखिए, पहला पोर्कीजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये आपका असत्य है। रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। दूसरे संक्रमण का अर्थ है आनुवांशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य करता है। बिल्कुल, दीवार पर बल लगाने से शून्यकारी होता है। अगला है एरोसोल एक कोलाइड विलयन कर प्रकार होता है, तो ये आपका सत्य है। गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य, यह है आपका गति का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया। इसके बाद में हमारी है जोड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं जोड़ी आपको बता देती हूँ। पहले जे थॉमसन की है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने, और न्यूटन की है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। कटला की जोड़ी आपकी रहेगी मध्य क्षेत्र भोजी। ऊर्ध्वपातन आपका बनेगा ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। पेरेनकाइमा है पतली भित्ति युक्त पैकिंग कोशिकाएं। और सोनार की है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, चांदी का प्रतीक लिखिए, तो चांदी का प्रतीक रहेगा Ag यानी सिल्वर। ठीक है, M द्रव्यमान की तथा A एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान सूत्र लिखिए, तो E के इक्वल 1/2 mv²। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। अगला है अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? चलिए हम दोनों की परिभाषाएं देखेंगे। पांचों देखते हैं। पहले 273 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलिए, तो हम जब केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 माइनस 15 इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो 473 में से 273.15 घटाएंगे तो बचेगा 199.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में बदल रहे तो सेल्सियस आपको जरूर लिखना, नहीं तो आप केल्विन लिख दे तो आपका आंसर ही पूरा, ठीक है, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ना ही आधा। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में विलय और विलायक के नाम स्पष्ट कीजिए, तो देखिए आयोडीन इसमें विलय, ठीक है, जिसमें घुल रहा है ये। एल्कोहल क्या है? विलायक, जिसमें हम घुला रहे हैं। ठीक है, जैसे पानी में हम क्या घुला रहे हैं? शक्कर, तो शक्कर क्या है? विलय है, क्योंकि वो उसमें घुल रही है। ठीक है, विलायक कौन है? जिसमें हम घुला रहे हैं। किस में घुला रहे हैं? पानी में घुला रहे हैं, तो जिसमें घुला रहे वो विलायक, जिसमें घुल रही वो विलय। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब हम जड़त्व और अंतरा फसलीकरण की परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये आपकी जड़त्व की रहेगी, वस्तु द्वारा अपनी स्थिति यानी स्थिर या गतिशील में हो, दोनों में कोई सी भी में हो, तो वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करने की प्रवृत्ति आपकी क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। ठीक है,
अंतरा फसलीकरण किसे कहेंगे? तो एक ही समय में एक ही खेत में निश्चित पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना ही अंतरा फसलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी दोनों ही परिभाषाएं हो गई, बहुत ही छोटे रूप में लिखिए क्योंकि 1 नंबर में है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हो गई, यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है आपका, रासायनिक परिवर्तन के कोई ही 2 उदाहरण लिखिए। निलंबन क्या है? धातु और अधातु में अंतर, ध्रुवीय संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको बताने हैं। अणु और परमाणु में अंतर बताने हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में कोई 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बताने हैं। और इन सारे प्रश्नों की आंसर शीट आपको एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, बोलकर, और एक नंबर भी दिया गया है, यदि आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न 11वां है, ऊतक की परिभाषा लिखिए एवं एक उदाहरण दीजिए। त्वरण किसे कहते हैं? मात्रक बताना है। प्रणोद किसे कहते हैं? इसका ऐसे मात्रक बताना है। पिन या किल नुक्ली क्यों बनाई जाती है? ठीक है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? ठीक है, 15 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सूत्र बताना है। पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग बताने हैं। हो गए, चलिए अनुरण किसे कहते हैं? स्पष्ट करना है। पशुपालन के 2 लाभ लिखने हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। समस्थानिक क्या होते हैं? उदाहरण देना है। सॉरी, ये समस्थानिक था, ये संभारिक है, मैंने गलती से दोनों एक साथ बोल दिए। 19वां देखिए, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे से आप कंप्लीट जरूर करें। ठीक है, आपका 22वां प्रश्न है, फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर बताने हैं। 23वां है, औसत वेग किसे कहते हैं? लिखिए। दूसरा है, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो ये आपके इस तरह का प्रश्न है, अच्छे से आप इनको कवर कीजिएगा और अगले सेट के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये था आपका सेट बी, जो कि मैंने आपको बता दिया। फुल सॉल्यूशन के लिए एनसीईआरटी कोचिंग प्ले स्टोर पर सर्च करें और डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।